परंपरा डॉक्टर रंजीत कौर जैसे क्रिमिनल टीचर, हिंसक टीचर ये रवैया अपनाते हैं, ऐसे क्रिमिनल टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी परंपरा में आप सोचिए कि कीचड़ डाल दिया जाएगा कि आप बोल नहीं सकते हैं, आप बोलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आप बोलेंगे तो आपको दफन कर दिया जाएगा। जो छोटे छोटे गांव में होता है, छोटे छोटे शहरों में हुआ था, और वो लोग कहते भी थे कि ये तो रिजर्वेशन से आए हुए हैं, इनको तो पढ़ाना ही नहीं आता है। इस तरह की अफवाहें जो हैं स्टाफ रूम में गॉसिप, कहीं ऐसा तो नहीं कॉलेज प्रशासन भी इसके पीछे जो है इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब कोई बोलता है तो सबसे पहले उसके मनोबल को तोड़ देना चाहिए। ये पूरी साजिश रची जाती है कि आप किसी मना करोगे तो वो आपके ऊपर थप्पड़ जड़ देंगे। क्योंकि मैं दलित महिला थी, मैं दलित शिक्षक हूँ, इसलिए जो है मेरा अधिकार नहीं है ये कि मैं मिनट्स पढ़कर साइन करूँ। वो कहें कि आप साइन कर दो तो मैं साइन कर दूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना पढ़े मैं किसी चीज़ पर हस्ताक्षर कर दूं? ये मेरा संविधान भी नहीं कहता है, बीसी नहीं कहते यहाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हूं मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लक्ष्मीबाई कॉलेज में, जहां पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिसने मानवता को फिर से एक बार शर्मसार कर दिया है। जब हम बात करते हैं 21वीं सदी में कि भारत आज आज़ाद हो चुका है और आज देश से जो जातीय व्यवस्था है वो ख़त्म हो गई है, लेकिन इसका जीता जागता उदाहरण अभी 2 दिन पहले लक्ष्मीबाई कॉलेज में घटी घटना में हमें देखने को मिला। मेरे साथ में प्रोफेसर डॉक्टर नीलम जी है, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और इस कॉलेज में परसों हिंदी विभाग की एक मीटिंग चल रही थी, और उस मीटिंग में डॉक्टर रंजीत कौर जो कि प्रोफेसर हैं, और उन्होंने डॉक्टर नीलम के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर उन्होंने तमाचा क्यों मारा, इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगी डॉक्टर नीलम जी से। नीलम जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नीलम जी, आपसे जानना चाहूँगी कि आपके साथ में क्या घटना घटी और क्या चीज़ें उस दिन हुई, तो कृपया करके हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, 16 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे हिंदी विभाग की एक मीटिंग गठित की गई थी नैक से संबंधित, क्योंकि कॉलेज में हमारे यहाँ नैक होने वाला है। तो वहाँ पर उससे संबंधित जो भी चर्चा हुई उसका एक मिनट्स बनाया गया, और उस मिनट्स को बनाने के बाद सभी टीचर्स उस पर हस्ताक्षर कर रहे थे। मेरे पास भी वो रजिस्टर आया, और मेरे पास जैसे ही वो रजिस्टर आया मैं मिनट्स पढ़ने लगी। उन्होंने कहा कि आप जो है आप इस पर साइन करिए। मैंने कहा कि नहीं, मैं तो मिनट्स पढ़कर ही साइन करूँगी। कहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, आप साइन करिए। मैंने कहा नहीं, बिना मिनट्स पढ़े जो है मैं साइन नहीं करूँगी, क्योंकि इस तरह से कई बार हो चुका है कि मिनट्स तैयार कर दिया जाता है, साइन कर दिया जाता है, और जब एडिटिंग के लिए कहा जाता है कि आप इसमें ये चीज़ मेंशन कर दीजिएगा, तो आप मेंशन नहीं करते हैं। तो जब तक मैं मिनट्स नहीं पढ़ूंगी तब तक जो है मैं सिग्नेचर नहीं करूंगी। उन्होंने कहा ऐसा भी क्या है, जल्दी करो, आपको करना होगा। मैंने कहा नहीं करूंगी बिना पढ़े, और मैं रजिस्टर लेकर बैठी ही हुई थी, और नाम मैंने लिख दिया था उस पर, साइन नहीं किया था मैंने। और वो पता नहीं क्या हुआ, अचानक जैसे मैं भी एकदम स्तब्ध रह गई, और बिल्कुल क्रोध में आकर उन्होंने मेरे जो है गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया और रजिस्टर छीन लिया। उस समय मैं इतनी स्तब्ध रही, और मेरे साथ मौजूद जो विभाग के जो टीचर्स उस समय थे, 1-2 टीचर्स जा चुके थे, 13 टीचर्स यहाँ मौजूद थे, वो बिल्कुल स्तब्ध रह गए कि मतलब ये क्या है, मतलब इस तरह की घटना। अब आप सोचिए कि किसी को 13 टीचर्स के सामने मुंह पर थप्पड़ मार दिया जाए, उस समय थप्पड़ खाने वाले की मन स्थिति क्या होगी। वो उससे बड़ा तो अपमान हो ही नहीं सकता है शिक्षा जगत में कि एक टीचर को दूसरा टीचर जो है वो थप्पड़ मार रहा है। ये थप्पड़ जो है मेरे ऊपर नहीं था, ये थप्पड़ जो है पूरे शिक्षा के ऊपर था, ये थप्पड़ जो है पूरे शिक्षकों के ऊपर था कि आप जब किसी चीज़ को पढ़ोगे और उनकी बात को मना करोगे तो वो आपके ऊपर थप्पड़ जड़ देंगे। क्योंकि मैं दलित महिला थी, मैं दलित शिक्षक हूँ, इसलिए जो है मेरा अधिकार नहीं है ये कि मैं मिनट्स पढ़कर साइन करूँ। वो कहें कि आप साइन कर दो तो मैं साइन कर दूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि बिना पढ़े मैं किसी चीज़ पर हस्ताक्षर कर दूं? ये मेरा संविधान भी नहीं कहता है, बीसी नहीं कहते, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक ये बात नहीं कहते हैं कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को बिना पढ़े जो है साइन कर दीजिए।
आप शिक्षा विभाग में हैं और आपने ये कैसे सोच लिया कि कोई चीज़ जो है बिना पढ़े साइन की जा सकती है। बाकी टीचर्स पढ़कर साइन करते हैं या नहीं पढ़कर साइन करते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन शिक्षित होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जब मैं साइन कर रही हूँ और जहाँ मेरी आत्मा गवाही दे रही है कि नहीं मुझे साइन करना चाहिए, तो इसको पढ़कर करना चाहिए, वहाँ मैं कर रही हूँ। और ये जब मैं तो उनको क्रिमिनल टीचर बोल रही हूँ, वो तो क्रिमिनल है, हिंसा है वो, जो एक छोटी सी बात पर, छोटी सी बात मतलब कि मिनट्स 4-5 लाइन का जो मिनट्स है, 3-4-5 लाइन जो भी मिनट्स है, मैं तो पढ़ भी नहीं पाई थी उसको, जो भी मिनट्स है उसको आप पढ़कर साइन करने की जब बात करते हैं और आपके अकॉर्डिंग जब मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो आप मुझ पर चांटा जड़ देंगे। आप ये सोच कर देखिए कि अगर कोई ऐसी बड़ी चीज़ जो है अगर मैं मना कर दूँ और उनके कहने पर मैं ना करूँ, तो क्या हाल वो मेरा करेंगी। मुझे तो अब तो मुझे उनसे डर लगने लगा है कि जिस तरह से मैं उनके खिलाफ लड़ रही हूँ, यानी उनके खिलाफ कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेरे साथ गलत हुआ है, जो घटना घटित हुई है, उसके खिलाफ जो मेरी लड़ाई है, जो मेरा आंदोलन है, जो मैं कर रही हूँ, वो मेरा मर्डर भी करा सकती हैं। मुझे तो उनसे अब अपने जान का खतरा है। और मुझे नहीं, मुझे तो लगता है कि विद्यार्थियों को भी ऐसे शिक्षक से खतरा है कि जो एक छोटी सी बात पर चांटा जड़ दे। वो क्या कर सकता है, अगर विद्यार्थी अपना असाइनमेंट का नंबर पूछ लेगा या विद्यार्थी उनसे हो सकता है बहस कर ले कि इस नंबर पर क्या है, तो वो तो उनको भी मार सकती हैं। और ये मतलब ये छोटी सी बात नहीं है, दो लोगों को लगता होगा कि ये छोटी सी बात है, पर आप ये देखिए कि इसके पीछे क्या मानसिकता काम कर रही है। क्योंकि जब से मुझे लगता है कि जब से मैंने यहाँ ज्वाइन किया है 14 साल से, मैं जातिगत भेदभाव को जो है झेल रही हूँ। और पूरा कॉलेज जानता है, विभाग के लोग जानते हैं कि विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कौर डॉक्टर नीलम को पसंद नहीं करती हैं। पसंद क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि डॉक्टर नीलम जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ती रहती हैं। नीलम जो है वो जो हमारे कॉलेज के जो तदर्स शिक्षक हैं, अगर उनकी नौकरी पर बनाती है, अगर हमारे वर्कलोड में कमी होती है या SC ST या OBC वर्कलोड में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो मैं सबसे पहले कॉलेज में सबसे पहला नाम होता है हाथ खड़ा कर आंदोलन करने वाला, वो है डॉक्टर नीलम। ये पूरे लोग जानते हैं कॉलेज के लोग कि जब भी जो है रिजर्वेशन की पर जो है अटैक किया जाता है, तो नीलम सबसे पहले खड़ी होती है। जब किसी एडहॉक को निकालने की बात होती है, तो नीलम सबसे पहले आकर खड़ी हो जाती है। यानी कि जो मैं सामाजिक आंदोलन की जो लड़ाई लड़ती हूँ और जो सच बोलने का कार्य करती हूँ, वो उनको पसंद नहीं है। और ये वही जो है गुब्बार उनका निकला है मेरे सच का। तो क्या सच बोलने का जो है सज़ा मुझे इतनी मिलेगी? और यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैम के पास जब मैं गई हूँ लेटर लेकर, जब मैं कॉलेज प्रशासन के पास गई हूँ, तो कॉलेज प्रशासन ने जो है मेरा लेटर डायरी करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसी समय तत्काल इस घटना पर डॉक्टर रंजीत कौर को जो है बर्खास्त करना चाहिए था। शायद अगर ये घटना कोई और करता तो उनको तुरंत जो है मेमो दे दिया जाता और बर्खास्त कर दिया जाता। क्योंकि मैं हमेशा लड़ाई लड़ती हूँ सामाजिक आंदोलन की, तो सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ने का खामियाजा ये होगा कि मुझे कोई भी आएगा और चांटा मारकर चला जाएगा। ये मेरे ऊपर चांटा नहीं है, ये समझिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर चांटा मारा गया है, पूरे शिक्षा जगत के ऊपर चांटा मारा गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर उन टीचरों के ऊपर चांटा जड़ा गया है जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, या जो लड़ना चाहते हैं, या जो अपने हक की बात बोलना चाहते हैं, या जो किसी के हक के लिए लड़ना चाहते हैं, या जो पढ़कर साइन करना चाहते हैं। हर एक शिक्षक के ऊपर ये जोरदार तमाचा है, ये सिर्फ डॉक्टर नीलम के ऊपर तमाचा नहीं है। नीलम जी, ये भी जानना चाहूँगी कि इस घटना के बाद जो पुलिस प्रशासन है, आपने कंप्लेंट दी या FIR कराई, या उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया रही? मैंने एक सिर्फ कंप्लेंट दर्ज की कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई है। उसका कारण भी ये था कि जिस समय ये थप्पड़ मारी मुझे, थप्पड़ मारने के बाद जब गई मैं अंदर से पूरी तरह से हिल गई थी। मैं कितनी भी लड़ाकू क्यों ना हूँ, लड़ाकू इन द सेंस कि मैं क्रांतिकारी क्यों ना हूँ, लेकिन जब कोई आपको पीटता है और अपने ही शिक्षकों के सामने आपको मार रहा है, तो आप सोचिए कि मानसिक और शारीरिक संतुलन वो कैसे खो देगा।
कैसे जो है वो मतलब मेरी मन स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बिल्कुल मुझे समझ मेरा विवेक काम करना जो है वो बंद कर दिया था। वो मेरा ही नहीं किया था, बल्कि हमारे साथ मौजूद जो टीचर यहाँ खड़े हुए थे, जिनके सामने ये घटना घटित हुई, उनका भी विवेक जो है वो काम करना बंद कर दिया था कि ये क्या हो गया है। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये पहली घटना मुझे लगता है, ये काला दिवस, मुझे तो लगता है इसको काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए। तो मैंने एक कंप्लेन वहाँ जो है दर्ज कर दी कि मेरे साथ जो है ये घटना हुई है, लेकिन पुलिस ने भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की, जबकि पुलिस को ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैंने उनको कहा था कि SC/ST एक्ट के तहत जो है मेरे कंप्लेन को दर्ज करें। आपने सिर्फ खाली कंप्लेंट किया है या उधर से FIR हुई है और उसकी कॉपी भी आपको रिसीविंग में मिली है, कुछ इस तरह का हुआ है या खाली सिर्फ कंप्लेंट ही दी गई है? मैंने कंप्लेन दी है। FIR अभी नहीं हुई है उस नहीं, पर? FIR अभी नहीं हुई है। और ये भी जानना चाहेंगे साथ साथ कि जो कॉलेज प्रशासन है उसकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया रही इस घटना को लेकर? पूरी तरह से इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं, कॉलेज प्रशासन ये नहीं चाहता है कि ये जो घटना है वो बाहर जाए, और पूरी तरह से जो क्रिमिनल टीचर हैं उनका सपोर्ट किया जा रहा है। और सपोर्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नीलम दलित है, क्योंकि नीलम जो है वो बोलती है, और नीलम की आवाज़ को दबा दिया जाए एक चांटे के आधार पर। मुझे तो अब ये शक होने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कॉलेज प्रशासन भी इसके पीछे जो है इन्वॉल्व हो, क्योंकि जब कोई बोलता है तो सबसे पहले उसके मनोबल को तोड़ देना चाहिए। ये पूरी साजिश रची जाती है। आप किसी को मारेंगे थप्पड़ तो उसका मनोबल अपने आप टूट जाएगा, और जो वो आपके दूसरों के लिए आवाज़ उठाता है, वो उसकी आवाज़ को बंद करने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। तो मुझे तो लग रहा है अब जिस तरह से 3 दिन आज होने को आए हैं और टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो आप क्या सोच सकते हैं कि ये तो साजिश ही हो सकती है ना। मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरह से साजिश है। अगर साजिश नहीं होती तो तत्काल जो है उनके अगेंस्ट जो है कॉलेज कोई ना कोई जो है वो एक्शन लेता, लेकिन वो एक्शन अभी तक 3 दिन हो जाने पर भी कोई एक्शन नहीं। तो मुझे तो ये पूरी की पूरी तरह साजिश की बदबू अब दिख रही है। लेकिन ये लड़ाई जो है ये मेरे आत्मसम्मान की, सभी शिक्षकों के आत्मसम्मान की लड़ाई है, जो मैं बंद नहीं करूँगी जब तक कि मुझे जो है न्याय नहीं मिलता है। नीलम जी, ये भी जानना चाहूँगी साथ साथ में कि जिस तरह से SC/ST यहाँ पर एसोसिएशन बनी होगी टीचर्स की, तो उनकी तरफ से किस तरह की प्रतिक्रिया रही इस घटना को लेकर? जी, यहाँ इस तरह से बहुत विडंबनापूर्ण बात है, चूँकि मैं यहाँ कॉलेज एसोसिएशन की प्रेसिडेंट भी हूँ, और ये चीज़ लोगों को नागवारा भी गुजर रही है कि एक दलित जो है, मुझे लगता है कि मैडम को ये हमेशा नागवारा गुजरती है कि मैं दलित लड़की जो है वो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो हमेशा एसोसिएशन के खिलाफ हमेशा बोलती हैं, हमेशा खिलाफ रहती हैं कि अगर कोई भी बात होती है तो कहती जाओ तुम्हें एसोसिएशन करेगा, या वो जो हमारे एडहॉक साथी हैं उनको डरा धमका कर रखती हैं। तो इस तरह की मानसिकता जो है उनकी बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो SC/ST जो एसोसिएशन है वो हमारे कॉलेज में उस तरह से नहीं है। नीलम जी, हम ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से ये घटना घटी है, इससे पहले भी जो एक जातीयवाद का दंश आपको झेलना पड़ा है, आपने बताया कि जब आपने आवाज़ उठाई है, क्योंकि आवाज़ उठाना आपका संवैधानिक अधिकार है, और जब कोई भी, हम खासकर बहुजन मिशन मूवमेंट की बात करेंगे, जब कोई भी आंदोलन करता है या आवाज़ उठाता है तो मनुवादी विचारधारा के लोग उसको लगातार दबाने का काम करते हैं। तो ये गतिविधियाँ कब से आपके साथ में चल रही हैं? जब से मैंने ज्वाइन किया है, जब हम लोगों ने ज्वाइन किया 2007 में, उस समय हम 3 टीचर रिजर्वेशन के आए थे। तो जब 3 टीचर रिजर्वेशन के आए थे तो उसी समय से मतलब कि कॉलेज और विभाग के जो तथाकथित जो लोग थे, उनके दिमाग में ये था कि ये रिजर्वेशन के लोग आ गए हैं। उनके दिमाग में ये बना हुआ था, और वो लोग कहते भी थे कि ये तो रिजर्वेशन से आए हुए हैं, इनको तो पढ़ाना ही नहीं आता है। इस तरह की अफवाहें जो हैं स्टाफ रूम में गॉसिप का विषय बना करती थी 2007 में।
कि इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो रिजर्व कैटेगरी के हैं, ये तो रिजर्वेशन से आ गए हैं, तो ये पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ये मानसिकता तो शुरू से यहाँ बनी हुई थी और ऐसा नहीं है कि ये आज मेरे साथ ही हुआ है। इससे पहले भी कई टीचर्स के साथ जो है ये घटना, जो दलित टीचर्स हैं उनके साथ ये घटना घटित हो चुकी है। लेकिन आवाज़ चूँकि मेरे हाथ में शायद बाबा साहब का कलम है, मेरे ज़हन में बाबा साहब हैं और मैं अपने ज़हन से बाबा साहब को नहीं हटा सकती हूँ। मैं मर जाऊँगी लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी इन लोगों के हाथ गिरवी नहीं रखूँगी और मैं अंत समय तक जो है वो न्याय की लड़ाई लड़ती रहूँगी। और इस तरह की घटनाएं हमारे कॉलेज में अक्सर होती हैं और गॉसिप का विषय बनाया जाता है। मेरे साथ तो बहुत ही डिपार्टमेंट का जो व्यवहार मेरे प्रति रहा है वो हमेशा जो है दोहरा रहा है। मुझे कभी पसंद नहीं किया जाता रहा है, मात्र इसलिए कि मैं न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ। वो कोई भी बात होगी तो जब मैं हाथ खड़ा करती हूँ, जैसे मीटिंग होती रहती है और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, जब भी मैं अपनी बात वहाँ रखना चाहती हूँ तो मेरी बात को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाता है और मेरी बात को नहीं रखा जाता है। लेकिन फिर भी मैं अपने आवाज़ और अपने उससे कि नहीं, मैं ये अपनी बात रखूँगी। तो मुझे हमेशा जो है दबाने का प्रयास किया गया है और मुझे लगता है कि 14 साल का जो पूरा गुब्बार था वो डॉक्टर रंजीत कौर ने उस दिन एक थप्पड़ के रूप में निकाला। और उस वो थप्पड़ सिर्फ इसलिए नहीं था कि मैं नीलम को मार रही हूँ, वो थप्पड़ इसलिए था कि वहाँ जितने मौजूद टीचर हैं वो ये देख लें कि अगर जो आवाज़ उठाएगा, जो मेरी बात नहीं सुनेगा, मैं विभागाध्यक्ष हूँ, मेरी बात नहीं सुनेगा, उसके साथ यही हश्र होगा जो इनके साथ हुआ। यानी कि मैं जब एक एसोसिएशन प्रेसिडेंट के साथ ये कर सकती हूँ तो मैं और किसी भी टीचर के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तो एक कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है कि आपने जो मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे जो थप्पड़ मारा, वो मुझे नहीं आप मार रही थी, वो बाकी टीचरों को डराने का आप एक काम कर रही थी, जिसके पीछे पूरा कॉलेज प्रशासन मुझे लगता है वो इन्वॉल्व है। अगर मुझे न्याय मिलने में इतनी देर हो रही है तो ये पूरा संकेत जा रहा है कि ये कॉलेज प्रशासन जो है पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व है। जी नीलम जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी क्योंकि परसों से ये मुद्दा काफ़ी सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा है और हम देख रहे हैं कि आपके मार्फत या अन्य लोगों के मार्फत जो भी जागरूक है, क्रांतिकारी लोग हैं, वो लगातार आवाज़ तो उठा रहे हैं लेकिन खुलकर अभी एक कहें कि फिजिकली तौर पर नहीं आगे आ रहे हैं। और अभी मैंने कल बात भी हुई थी, मेरी जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली सरकार में भी SC/ST आयोग बना हुआ है और बखूबी से काम करता है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई कि एक दलित अध्यापक के साथ में सरेआम खुलेआम मतलब दूसरे अध्यापकों के सामने तमाचा जड़ दिया जाता है, लेकिन वो लोग भी इस घटना पर आंख बंद कर कर और मुंह बंद कर कर बैठे हैं। तो इस तरह के लोगों को क्या कहेंगे कि खाली सिर्फ एसोसिएशन बनाकर बैठना या एक पद प्रतिष्ठा लेकर बैठना, ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत सारे एसोसिएशन ऐसे हैं जो बना तो दिए जाते हैं उनके अधिकारों के लिए, लेकिन उनके अधिकारों की बात नहीं होती है। और अब तक तो पूरे देश में मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे साथ देश नहीं खड़ा है, मेरे साथ पूरा देश खड़ा है, मीडिया भी मेरे साथ आई है। और कल जो है SC/ST कमीशन के कर्मचारी कमीशन के लोग आए हुए थे और उनके आने के बाद ही मेरा लेटर जो है यहाँ पर डायरी हुआ है। तो लोग आए हैं, समर्थन में मेरे खूब आए हैं, लेकिन जो काम नेताओं को करना चाहिए था वो काम नेताओं ने अभी तक नहीं किया है। सोशलिस्ट ने किया है, सोशल वर्कर्स ने किया है, लेकिन ये काम नेता को करना चाहिए जो हमसे वोट मांगते हैं कि हम आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे, हम वंचित समाज के लिए हैं। वो नेता वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं। तो मेरी ये अपील है कि आज ये घटना मेरे साथ हुई है, कल ये घटना किसी और के साथ होगी, परसों ये घटना किसी और के साथ होगी और ये एक परंपरा बना दी जाएगी। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्वच्छ परंपरा है, उस स्वच्छ परंपरा में आप सोचिए कि कीचड़ डाल दिया जाएगा कि आप बोल नहीं सकते हैं, आप बोलेंगे तो आपको मार दिया जाएगा, आप बोलेंगे तो आपको दफन कर दिया जाएगा। जो छोटे छोटे गाँव में होता है, छोटे छोटे शहरों में होता है कि आप बोलते हैं तो आपको समाप्त कर दिया जाता है। तो ये घटना भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बहुत बड़ी घटना है कि जहाँ हमें बोलने का अधिकार मिलता है, जहाँ हम बोलते हैं, हम सच को सच कहते हैं, हम गलत को गलत कहते हैं,
आप स्वच्छंद होकर अपनी आवाज़ जो है रख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की घटना पर अगर लोग चुप्पी साध जाते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि जो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में होता था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी होना शुरू हो जाएगा। एक टीचर के साथ शुरू हो जाएगा, एक स्टूडेंट के साथ शुरू हो जाएगा। तो हमें जो गंदी परंपरा डॉक्टर रंजीत कौर जैसे क्रिमिनल टीचर, हिंसक टीचर ये रवैया अपनाते हैं, ऐसे क्रिमिनल टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि अन्य कोई टीचर इस तरह की हिंसक जो है घटना को अंजाम ना दे सके और दिल्ली विश्वविद्यालय की एक जो स्वच्छ परंपरा, जो स्वस्थ परंपरा है, वो परंपरा बरकरार रहे। जी नीलम जी, अक्सर हम देखते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा है कि जुल्म करने वाले से ज़्यादा गुनहगार जुल्म को सहने वाला होता है, और आपने इस मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बड़े ही मुखर रूप से रखा है और आपने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की है, और आप खुलकर मतलब लोगों के सामने आई, अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। और एक अध्यापक का अगर हम दायित्व देखें तो वो बच्चों को सिखाता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़े, लेकिन वहीं जब एक अध्यापक दूसरे अध्यापकों के सामने अपने अधिकार की बात करता है, बिना पढ़े किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना करता है, तो वहाँ पर उसको तमाचा मार के चुप करा दिया जाता है। तो खासकर इस घटना को लेकर आप किस तरह का एक न्याय चाहते हैं, वो और बताएं हमें। मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर रंजीत कौर को उनके इंचार्जशिप से बर्खास्त किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए, उनके जितने लाभ कॉलेज द्वारा जो प्राप्त होते हैं एक शिक्षक को, उस लाभ को रोका जाए, ताकि ऐसा जघन्य अपराध जो भी शिक्षक करता है वो एक बार करने से वो डरे कि हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए और सच के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। मैं आपके चैनल से एक बात ज़रूर कहूँगी, मुझे ये मालूम है कि मैंने ये आवाज़ उठाई है, इसकी भरपाई मुझे करनी पड़ेगी। मुझे कॉलेज प्रशासन भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रताड़ित करेगा, कहीं ना कहीं विभाग के द्वारा भी मैं प्रताड़ित होंगी, चाहे वो मानसिक रूप से हूँ चाहे शारीरिक रूप से हूँ, लेकिन मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। इस बात को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन इन चीज़ों को जानते हुए भी मैं सामाजिक न्याय के लिए लड़ रही हूँ, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रही हूँ। और एक तरह से ये मेरे आत्मसम्मान की बात नहीं है, ये पूरे शिक्षकों के आत्मसम्मान के लिए है, पूरे दलितों के आत्मसम्मान के लिए है, उन टीचरों के लिए सम्मान की ये लड़ाई है जो टीचर जो है आवाज़ उठाते हैं, उन बच्चों के लिए ये लड़ाई है कि जो बच्चे आवाज़ उठाना चाहते हैं और उनकी आवाज़ को दफन कर दिया जाता है। मैं उन सब के लिए जो है ये लड़ाई लड़ रही हूँ कि इस तरह की गंदी परंपरा की शुरुआत ना हो सके। नीलम जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि उस दिन जब घटना घटी, वहाँ पर जो 13-14 प्रोफेसर्स थे मौजूद, तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया रही? वो आपके साथ हैं या अभी वो मतलब डॉक्टर रंजीत कौर जी के साथ हैं? तत्काल जो उनका रिएक्शन था वो ये था कि जो भी है ये गलत हुआ है, हम आपके साथ हैं। और जब ये कॉलेज प्रशासन को या विभागाध्यक्ष को जब ये बात लगी कि ये टीचर नीलम मैडम के साथ हैं, तो उनको दबे आवाज़ में उनको दबाया जा रहा है, उनको मना किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है कि वो मेरा साथ ना दें। और ये बात जो तदर्थ शिक्षक हैं उन्होंने मुझ तक ये बात पहुंचाई है कि ये मेरी नौकरी का सवाल है मैम, और मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मुझे जो है मेरा साथ नहीं ना दिया जाए। और यहाँ तक कि जिस समय डॉक्टर रंजीत कौर ने ये इस घटना को जब अंजाम दिया, जब मेरी उनसे बहस फिर हुई कि मैंने उनको बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की, ये जो टीचर हैं ये गवाही देंगे, तो उन्होंने जो उस समय तत्काल बोला था, उनका लफ्ज़ ये था कि ये एडहॉक क्या जो है साइन करेंगे तुम्हारे लिए। उन्होंने यानी उनको आप ये सोचिए कि एक तरह से ये धमकी थी कि तुम मेरे खिलाफ आओगी और ये जो टीचर हैं वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो और जो विभागाध्यक्ष का एक जो रुतबा है, मुझे लगता है उस रुतबे से वो बाहर नहीं हो पाई हैं। मुझे नहीं लगता है ये इंचार्ज जब से बनी है
एक इंचार्ज का जो पावर होता है वो बार बार जो है, जो तदर्थ शिक्षक हैं उनके बीच वो दिखाती भी हैं और उनको ये एहसास दिलाती हैं कि मैं जो हूँ विभागाध्यक्ष हूँ और जो मैं करूँगी वही चीज़ है। तो कहीं ना कहीं एक पावर की, जो बोलते हैं ना कि जो क्रिमिनल टीचर होते हैं, तो एक पावर की जो ललक होती है ना, उसको वो दिखाने का हमेशा प्रयास करती हैं। लेकिन फिर भी टीचर्स मेरे साथ हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बिना डरे, बिना किसी भय के, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई में वो मेरा साथ देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। तो ये थी नीलम जी जिन्होंने जो घटना घटी है उससे आप लोगों को रूबरू कराया और उनकी जो डिमांड है, डिमांड ही नहीं बल्कि उनकी जो सामाजिक आंदोलन के प्रति जो लड़ाई है और उनको इंसाफ के लिए जो लड़ाई है वो लगातार उसको लड़ती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आश्वासन दिया है कि वो सैद्धांतिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगी और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक अपनी आवाज़ को मुखर रूप से जनता के सामने रखती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि इनसे सभी लोग जुड़ें और इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए इनका सहयोग करें ताकि इस तरह की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से